नमस्ते और इस खास डेटा ड्रिवन विश्लेषण में स्वागत है। सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम आईपीएल 2026 के सबसे रोमांचक मुकाबलों में से एक मैच नंबर 62 का पूरा ब्रेकडाउन करने वाले हैं। एक तरफ है दिल्ली कैपिटल्स और दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स। मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। इस विश्लेषण में हम स्टैट्स, रणनीतियों और एक्सपर्ट्स की राय में गहराई से गोता लगाने वाले हैं। बड़ा सवाल यह है, क्या राजस्थान रॉयल्स टॉप टियर प्लेऑफ स्पॉट पर अपना कब्जा जमा लेगी, या फिर दिल्ली कैपिटल्स उनकी पार्टी खराब करके इस टूर्नामेंट में अपनी सांसें एक और दिन के लिए बचा लेगी। चलिए पता करते हैं कि इस हाई स्टेक्स शोडाउन में आखिर होने क्या वाला है। आज का हमारा एजेंडा बिल्कुल क्रिस्प और क्लियर है। शुरुआत मैच के हाई स्टेक्स से होगी, फिर अरुण जेटली स्टेडियम की पिच का मिजाज समझेंगे। इसके बाद दोनों टीमों का हेड टू हेड इतिहास, उनकी संभावित प्लेइंग 11 और आखिर में बात करेंगे प्रेडिक्शंस और फाइनल वर्डिक्ट पर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मैच 62 की, सर्वाइवल बनाम सुप्रीमेसी। 17 मई के इस ब्लॉकबस्टर मुकाबले में दोनों फ्रेंचाइजी के लिए दांव पर आखिर लगा क्या है। सच कहूं तो दोनों टीमों की स्थिति इस वक्त जमीन आसमान जैसी अलग है। दिल्ली कैपिटल्स के लिए यह सच में करो या मरो की स्थिति है। वो अभी 7वें नंबर पर हैं और अगर बाकी दोनों मैच जीत भी जाए ना, तो भी ज्यादा से ज्यादा 14 पॉइंट्स तक ही पहुंच सकते हैं। और सच बताएं तो 14 पॉइंट्स के साथ प्लेऑफ का टिकट मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लगता है। वहीं दूसरी तरफ देखिए राजस्थान रॉयल्स को। वो टॉप 2 में अपनी जगह पक्की करने के इरादे से उतरेंगे। अभी उनके पास 12 पॉइंट्स हैं और ये एक जीत उन्हें सीधा 18 पॉइंट्स की तरफ ले जाएगी। मतलब उनकी किस्मत पूरी तरह से उनके अपने हाथों में है। अब रुख करते हैं हमारे बैटल ग्राउंड का, अरुण जेटली स्टेडियम की पिच का एनालिसिस। आखिर इस मैदान पर चल क्या रहा है। इस मैदान की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस सीजन ये एक खास तरह के गेम प्ले को कुछ ज्यादा ही फेवर कर रहा है। डेटा चीख चीख कर बता रहा है कि दिल्ली में चेस करने वाली टीमों का अलग ही जलवा है। इस सीजन यहां अब तक 6 मैच हुए हैं और यकीन मानिए उनमें से 5 बार जीत उसी टीम की हुई है जिसने बाद में बैटिंग की है। सिर्फ और सिर्फ एक बार कोई टीम यहां अपना स्कोर डिफेंड कर पाई है। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। इसका सीधा सा जवाब है यहां की एक्सट्रीमली फ्लैट और बैटिंग फ्रेंडली पिच। ऊपर से बाउंड्रीज देखिए, बहुत ही छोटी हैं, सिर्फ 56 से 72 मीटर की। और जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, भारी ओस यानी ड्यू फैक्टर चेस करने वाली टीम का काम और आसान कर देता है। यही वजह है कि यहां पहली पारी का एवरेज स्कोर ही 190 से 210 के पार रहता है। याद ही होगा, हाल ही में पंजाब ने इसी मैदान पर 264 रनों का वो पहाड़ सा लक्ष्य बड़ी आसानी से चेस कर लिया था। इसका सीधा मतलब है कि अगर बोर्ड पर 210 से कम रन है तो यहां उसे बचाना लगभग असंभव है। चलिए अब जरा इतिहास के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड्स। 16-15 की ये राइवलरी कितने कांटे की रही है, आइए समझते हैं। इतिहास गवाह है कि इन दोनों टीमों की टक्कर हमेशा से बिल्कुल नेक टू नेक रही है। आईपीएल में अब तक 31 बार ये दोनों आमने सामने आए हैं। इनमें से दिल्ली कैपिटल्स ने 16 मैचों में बाजी मारी है, जबकि राजस्थान रॉयल्स 15 जीत के साथ बिल्कुल उनके पीछे खड़ी है। मजे की बात तो यह है कि इसी सीजन की शुरुआत में जब ये दोनों टीमें जयपुर में भिड़ी थी, तब दिल्ली ने राजस्थान को उसी के घर में हरा दिया था। लेकिन एक सेकंड, ये 10 का आंकड़ा क्या है? सच कहूं तो ये शायद इस पूरे विश्लेषण का सबसे दिमाग घुमा देने वाला स्टैट है। पिछले 10 सालों से राजस्थान रॉयल्स ने दिल्ली कैपिटल्स को दिल्ली में एक बार भी नहीं हराया है। जी हां, आखिरी बार राजस्थान को इस मैदान पर जीत 2015 में मिली थी। सोचिए, 1 दशक हो गया है। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल प्रेशर है जो इस मैच में राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकता है। अब बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 की। होम टीम के पास कौन कौन से हथियार हैं, चलिए जरा इस डीसी आर्सेनल को अनपैक करते हैं। दिल्ली का ये 2026 रोस्टर सच में सितारों से सजा हुआ है। टॉप ऑर्डर पे नजर डालें तो केएल राहुल जैसा बड़ा ड्राफ्ट एडिशन उनके पास है, जो अभिषेक पोरेल और नीतीश राणा के साथ मिलकर एकदम विस्फोटक शुरुआत देते हैं। मिडिल ऑर्डर में ट्रिस्टन स्टब्स और खुद कप्तान अक्षर पटेल मौजूद हैं, जिनका काम पारी को संभालना और फिर तेजी से रन बनाना है। और फिनिशिंग की जिम्मेदारी वो डेविड मिलर और आशुतोष शर्मा जैसे धाकड़ बल्लेबाजों के कंधों पर है। गेंदबाजी में भी मिचेल स्टार्क, मुकेश कुमार और कुलदीप यादव जैसे बड़े नाम पेस और स्पिन का शानदार बैलेंस बनाते हैं। इस पूरे सेटअप में केएल राहुल का एंकर रोल सबसे ज्यादा क्रूशियल है। अगर वो क्रीज पर टिक गए तो फिर बोर्ड पर बड़ा स्कोर तय समझिए। और डेथ ओवर्स में तो मिलर और शर्मा किसी भी बॉलिंग अटैक की धज्जियां उड़ा सकते हैं। गेंदबाजी में स्टार्क और लुंगी एंगीडी रफ्तार का कहर ढाते हैं। लेकिन दिल्ली की सबसे बड़ी कमजोरी उनकी टीम नहीं, बल्कि खुद उनका ये होम ग्राउंड बना हुआ है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन इस साल दिल्ली ने अपने घर में 6 में से सिर्फ 1 मैच जीता है।
ये एक ऐसा फैक्टर है जिसे वो हर हाल में बदलना चाहेंगे। चलिए अब रुक करते हैं मेहमान टीम की तरफ, अनपैकिंग द राजस्थान रॉयल्स आर्सेनल। आइए देखते हैं कि रॉयल्स इस जंग में किन हथियारों के साथ उतर रहे हैं। राजस्थान रॉयल्स का लाइनअप एकदम सॉलिड और खतरनाक बैलेंस वाला है। टॉप ऑर्डर में यशस्वी जायसवाल और युवा वैभव सूर्यवंशी की एक्सप्लोसिव ओपनिंग जोड़ी है। मिडिल ऑर्डर में देखिए ध्रुव जुरेल, कप्तान रियान पराग और डोनोवन फरेरा, ये वो खिलाड़ी हैं जो स्पिनर्स की खूब खबर लेते हैं। साथ ही रविंद्र जडेजा के रूप में उनके पास कमाल का ऑलराउंडर है जो स्पिन और फिनिशिंग दोनों में माहिर हैं। और बात करें पेस बैटरी की तो जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे और नांद्रे बर्गर अपनी एक्सप्रेस पेस से मिडिल और डेथ ओवर्स में सामने वाली टीम की कमर तोड़ सकते हैं। रॉयल्स के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कप्तान रियान पराग की वापसी, जो टीम के लिए एक मैसिव बूस्ट है। इसके साथ ही टॉप पर जायसवाल की शानदार तकनीक और मिडिल ऑर्डर में फरेरा की गेम चेंजिंग पावर हिटिंग, ये सब मिलकर दिल्ली के इस फ्लैट ट्रैक पर कहर भर पाने के लिए तैयार हैं। और भूलिएगा मत, नई गेंद से जोफ्रा आर्चर और नांद्रे बर्गर की वो आग उगलती पेस, वो शुरुआत में ही किसी भी बैटिंग लाइनअप को बैकफुट पर धकेलने के लिए काफी है। और अब बात प्रेडिक्शंस और फाइनल वर्डिक्ट की। आखिर क्रिकेट एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट का इस बारे में क्या कहना है? आइए सस्पेंस से भी पर्दा उठाते हैं। अगर हम सारे एनालिसिस और एक्सपर्ट्स की राय को एक साथ रखें तो पलड़ा हल्का सा राजस्थान रॉयल्स की तरफ झुकता हुआ नजर आता है। एक्सपर्ट्स का साफ मानना है कि चेस करने वाली इस पिच पर राजस्थान की बैटिंग में ज्यादा गहराई है। हालांकि कोई भी उस 10 साल पुराने होम डोमिनेंस को भूल नहीं रहा है जो दिल्ली के पास है। लेकिन सच तो ये है कि दिल्ली का अपने ही घर में इस साल का जो बेहद खराब रिकॉर्ड रहा है वो राजस्थान को इस मैच में एक साफ एज दे देता है। तो कुल मिलाकर स्टेज पूरी तरह से सेट है। सर्वाइवल बनाम सुप्रीमेसी की यह जंग यकीनन यादगार होने वाली है। बड़ा सवाल यही है कि क्या दिल्ली का वो 10 साल का तिलिस्म अभी भी कायम रहेगा, या फिर राजस्थान रॉयल्स आखिरकार दिल्ली फतेह करके अपने प्लेऑफ के सपने को सच कर दिखाएगी। इस महामुकाबले में कौन बाजी मारेगा, ये देखना बेहद रोमांचक होगा। इस खास एनालिसिस में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जुड़े रहिए और खेल के इस महासंग्राम का मजा लेते रहिए।